हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप सब लोग अपनी अपनी तैयारी में बहुत जी जान से जुटे होंगे। लेकिन कुछ एक चीजें मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, और वो मेरे ख्याल से आप लोगों को करनी भी चाहिए ढंग से। क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेज को लेकर बड़ी दुविधा सी है। जैसे कि कई बच्चों का है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कईयों का है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से है। देखो, जो भी आपने पढ़ रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है अब तक का, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये बात तो आप भूल जाइए कि वो सब बेकार चला जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है, हर एक वर्ड का जो है आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, हर एक शब्द का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ये बात तो आप निश्चित तौर पर याद रखो। ठीक है। इसके बाद मैं क्या बात करना चाहता हूं कि पेपर का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें प्रीवियस ईयर का, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एचसीएस का पेपर देना है 2024, और अभी 20-25 दिन बाकी है। महीना मान के ही मत चलो पूरा, 20-25 दिन मान के चलो। अब 25 दिन है, और उस टाइम पीरियड पे जो है आप लोगों ने अभी तक अगर पिछले पेपर नहीं देखे और उसके बाद पढ़ रहे हो, कितनी बुरी बात है ये। तो अभी आप लोगों को जो करने की आवश्यकता है, वो क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी, एक बार तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। 27 क्वेश्चंस है पिछले पेपर में। 27 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, कम नहीं है। और उनको एक बार दो बार आप पढ़ो अपने दिल से, अच्छे से उनको पढ़ो। जैसे कि क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चंस है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, ये सॉरी, हिस्ट्री का, हाँ हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये, राइट। तो हिस्ट्री के किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपको ढंग से पहले पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, इनको आप एक दो बार जो है ना अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो अच्छे से। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ना इनको ढंग से पढ़ो, पॉज कर करके मैंने यहाँ भी डाल दिए लो सारे के सारे। पॉज कर करके इसको पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो चाहे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 27 क्वेश्चन है टोटल, जिनको मैंने सबको यहाँ पे डाल रखा है। लास्ट में मैंने सोर्सेज आपके लिए डाल रखे हैं। ठीक है। तो लास्ट में सोर्सेज भी डाल रखे हैं, इनको पॉज करके पढ़ो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिख रहे हैं तो। अदरवाइज पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ जो है सिनर्जी आईएएस एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है, उस पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। बट ये जो है आप लोग ये क्वेश्चंस देखो सारे के सारे, ये लास्ट ये पिछला क्वेश्चन जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप 2-3 बार ढंग से पढ़ो, इन सबको पढ़ो। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है। औरंगजेब से रिलेटेड है। ये आपका कांची स्तूपा से लेकर कांची फेमस था किस लिए था, इस तरह का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कनिष्क से रिलेटेड है। उसके बाद जो है आपका किससे, जिन्ना से रिलेटेड है। कांग्रेस और उसके बारे में बात कर रहा है उस टाइम पर। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका विजयनगरा एम्पायर से क्वेश्चन है, यहाँ पर विजयनगरा एम्पायर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन है, जिनको आपको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, और 2 बार 3 बार पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से। मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर दसवंत पेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे डाल रखा है। उसके बाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। यूरोपियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड ये चीजें डाल रखी है। उसके बाद जो है कांग्रेस, ह्यूम, ये सब जो है बातें, तो कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। गांधी जी से रिलेटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ठीक है। उसके बाद जो है मुस्लिम उलेमा जो होते हैं मुस्लिम्स के अंदर, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो वो जो है उस टाइम पर क्या चल रहा था, पॉलिटिकल इंटरफेयर था कि नहीं था, इस तरह का क्वेश्चन है। फिर धम्म नीति जो थी अशोका की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है। उसके बाद फिर बुद्धिस्ट श्राइन्स के बारे में ये पूछ रखा है, बुद्धिस्ट से है। ठीक है। उसी प्रकार से फिर जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन जो है ये बुक से रिलेटेड आ गया। और फाइनली इस प्रकार से मतलब ये क्वेश्चन जो है डाल रखे हैं आपके 27 क्वेश्चन। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार के जो ये क्वेश्चन है, इनको आप 2 बार पढ़ो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपके लिए, वो ये है कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के, और उसके बाद आपका क्या कार्य होना चाहिए। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है, एक बार आप थीम 1, थीम 2 और थीम 3, थीम 1, थीम 2 और थीम 3 जो है, जो कि क्या है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों का आपका कवरेज है एक तरह से। तो आपकी +2 की जो हिस्ट्री है, 12th क्लास की जो हिस्ट्री है, 12th क्लास जो हिस्ट्री है, नई हिस्ट्री की बुक,
ट्वेल्थ क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, इन पर एक नजर आप और मार लेना बहुत अच्छे से। इसमें आप कोई भी जो है ना संकोच नहीं करना है और किसी प्रकार का जो आलस नहीं करना है। ट्वेल्थ क्लास की जो हिस्ट्री की जो है आपकी एनसीईआरटी है, इन तीनों थीम्स को आप जरूर पढ़ लें। उनमें ये चैप्टर्स है, ठीक है, यानी ये चैप्टर्स है इसके अंदर। थीम वन, पार्ट वन जो है उसके अंदर ये थीम है। थीम वन में आपका ये वाला है, थीम टू के अंदर ये, थीम थ्री के अंदर ये, थीम फोर के अंदर ये, ठीक है। इसी प्रकार से थीम टू जो है उसके अंदर आपका ये है, सॉरी थीम वन के अंदर ही जो है, पार्ट वन के अंदर ही हिंदी मोड में डाल रखा है। कोई हिंदी का बच्चा है तो उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे जब वो क्वेश्चन लगा कि आप इनको पढ़ रहे होंगे, स्पेशली ये वाली पार्ट टू जब आप पढ़ रहे होगे ना, ये पार्ट टू जब आप पढ़ोगे जिस टाइम पर, थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, एक एक स्टेटमेंट, इवन एक एक लाइन जो है, इवन एक एक स्टेटमेंट जो है, वो आपको चैप्टर में मिलेगी। यूं की यूं सीधा सीधा पूछ रखा है, एकदम डायरेक्ट। तो हम लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाला तो सेकंड आप लोग पहले पढ़ लेना। एक काम करना, आप लोग ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए, ये सारे क्वेश्चंस देखना। उसके बाद जो है आप इसको ढंग से पढ़ना, इसको ढंग से पढ़ना। आप इसको जो है ना पार्ट टू को एक बार ढंग से पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है पार्ट टू का हिंदी में हिंदी वर्जन हो गया ये, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में थीम नाइन, थीम टेन, थीम इलेवन, थीम ट्वेल्व। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जब आप पढ़ोगे, तब आपको एक बात समझ में आएगी, खेड़ा सत्याग्रह एंड ऑल, सब गांधी जी के बारे में सब चीजें यहाँ से यूं की यूं उठा के एकदम डिट्टो लाइन उठा के ढाल रखी है, और तो छोड़ो, है ना। तो लगभग जो है 15-20 क्वेश्चन आपके यहाँ से लग रहे हैं इन तीनों एनसीईआरटी से। तो हम इनको स्किप नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि अब की बार उसमें से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, हमें क्या पता अब की बार नहीं देगा इसमें से। जब पिछली बार इसमें से दे सकता है, ये हिंदी में रूपांतरण हो गया इसका, इंग्लिश में था, ये हिंदी में हो गया, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगली बार इसमें से नहीं देगा। तो मैं स्ट्रांगली ये चाहता हूं कि आप लोग जो है इन एनसीईआरटीज को, ट्वेल्थ वाली मॉडर्न हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज है, इन तीनों को एक लिस्ट जो है एक बार पढ़ो। तो इनमें कोई कोताही मत बरतना आप लोग। इसके अलावा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आप जो टॉपिक्स है उसके अंदर थोड़ा सा ऑनलाइन देखिए कौन कौन से टॉपिक्स है। लास्ट के जो 60 पेजेस के अंदर उनको एक बार जरूर ढंग से पढ़ना। लास्ट के 50-60 पेज के अंदर होगा वो सारा का सारा क्रक्स जो है। जैसे गवर्नर जनरल्स है तो कौन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या काम हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे माइंड में छपा हुआ हो अच्छे से, है ना। तो तुम्हें हिस्ट्री का टेंशन खत्म हो सकता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का टेंशन इसलिए खत्म हो सकता है। और दूसरा जो है, ये सिनर्जी का जो हमारा चैनल है, सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार नाम से, उस पे जो है ज्योग्राफी की रिवीजन चल रही है। पॉलिटी की रिवीजन जो है, अजय बुढ़ानिया नाम से जो चैनल है उस पे पॉलिटी के मैंने डाल रखे हैं टॉपिक्स। तो टॉपिक्स में और भी डाल दूंगा इंपॉर्टेंट, जो जैसे फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट है, उनके टॉपिक्स भी डाल देंगे, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी का रिवीजन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो उसमें आप लोग जो है ज्योग्राफी ज्योग्राफी का क्विकली रिवीजन कर सकते हो अपने आप में। दूसरा उसमें क्या है कि हिंदी मोड में लगा रखा है मैंने पीछे बैकग्राउंड में, उसका नोट्स जो है हिंदी मोड के लगा रखे हैं। इंग्लिश मीडियम के नोट्स बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा इजी हो जाए सबके लिए, इसके लिए हिंदी में। बट मीडियम डजेंट मैटर, बात का पता है तो मीडियम का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एचसीएस का पीटी निकालने के लिए। मेंस लिखोगे तब फर्क पड़ेगा, तब तक देख लेंगे चीजों को, ठीक है। तो अभी के लिए हिस्ट्री में ये तीनों तीनों चीजें तो आप लोग जरूर जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें तो हिस्ट्री में आप लोग जरूर जरूर पढ़ोगे, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों से करने आया था कि इन चीजों में कोई कोताही जो है आपको नहीं बरतनी है, राइट। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से और कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे, नहीं तो ज्योग्राफी की रिवीजन में तो मिल ही रहे हैं हम लोग डेली, लगभग क्लासेस हो ही रही है, ठीक है। हिस्ट्री की भी सर करवा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, तो वो सारे आप लोग जो है सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार जो चैनल है उस पर आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।